सत्संगत विश्व भर में आज के दिन को मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्योहार जो विश्व भर में हर मुल्क में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ पर क्रिसमस का त्योहार ताल्लुक़ रखता है सीधा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा मसीह जी के जन्म के साथ, जितने भी पैगंबर वली इस संसार में आए उन्होंने जन्म लिया इसी पांच तत्व के रूप में, एक बालक के रूप में जन्म लिया और फिर उनकी जो उसके बाद की यात्रा संसार में रोशनी लाने के लिए, मानवता इंसानियत को फैलाव देने के लिए, भाईचारे को एक मजबूत करने के लिए, मिलजुल कर रहने का सलीका बताने के लिए, यानी कि ये परमात्मा ईश्वर निराकार को ही जीवन का आधार बनाने के लिए, इससे आत्मा का नाता जोड़ने के लिए उन्होंने ये योगदान दिए। इस अंधकार को मिटाने के लिए, भरमों से उभारने के लिए, जो नाशवंत है उसकी बजाय जो शाश्वत है इसका आधार लेने के लिए उन्होंने संसार के हर मानव को ये प्रेरणा दी। तो आज उन्हीं का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो उन महापुरुषों ने, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जो जन्म लिया, जिस खातिर लिया, वो संदेश और आदेश और उपदेश, उसकी तरफ अगर इंसान गौर करे तो वाकई ही उसके जीवन में एक ऐसा सवेरा आ सकता है जो हजरत ईसा मसीह जी के, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के संदेश, जो लव, कंपैशन, टॉलरेंस, जितने भी उनके शिक्षाएं रही हैं वो सब इसी के ऊपर आधारित रहे हैं। लव द नेबर, कंपैशन, एक दया का भाव, एक दया करुणा का भाव, टॉलरेंस, सहनशीलता। तो इसी की कमी आज संसार में हम देख ही रहे हैं। और उस वक़्त भी जो लव, कंपैशन और टॉलरेंस का संदेश दे रहे हैं उन्हीं को टॉलरेट नहीं किया गया और नाना प्रकार के रुकावटें खड़ी की गई और अंततः एक सूली पे लटकाया गया, एक यातनाएं दी गई। यानी कि जो लव, कंपैशन और टॉलरेंस की शिक्षाएं गली गली घूमकर, गांव-गांव जाकर दे रहे, उन्हीं को ही टॉलरेट नहीं किया गया। जो टॉलरेशन या टॉलरेट करने की जो शिक्षा दे रहे हैं, तो आज क्रिसमस के दिन, जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है, तो ऐसे दिन आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्हीं की शिक्षाओं को याद करते हुए, जो तमाम वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों की रही हैं, हर इंसान के लिए रही हैं, हर मानव के लिए उसकी अहमियत रही है। तो उसी को अपनाकर सभी बढ़ते चले जाएं, यही एक शुभकामना, यही एक प्रार्थना, यही एक अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।
साथ संगत जी, आज 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार है, दुनिया भर में मनाया जा रहा है और जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं का जिक्र हो रहा है। इन शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो ये दुनिया एक खूबसूरत जहान बन जाए। अपना स्वार्थ और ईगोज़ को एक साइड रख के बिना किसी एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे के काम आ पाएँ। Peace on earth will come to stay if we live Christmas every day। और ऐसी ही बाबा जी ने हमसे चाहा कि शिक्षाएं जो भी गुरु वीरों की हैं उन पे हम अमल ही करें, सिर्फ जिक्र नहीं। साथ संगत जी, क्रिसमस से एक दिन पहले बच्चे अक्सर अपने सॉक्स जुराबों को बाहर रख देते हैं ताकि रात को सेंटा क्लॉज आके उनमें गिफ्ट्स डाल दे, और अगले दिन सुबह जब उनमें गिफ्ट्स पड़े मिलते हैं तो खुश भी होते हैं और सेंटा क्लॉज का थैंक्स भी करते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, हम सुबह जब उठ के अपनी जुराबें पहनते हैं, अपने पाँव उन जुराबों में डालते हैं, तो क्या हम निरंकार का शुक्र करते हैं, इनकी रहमतों का? हमको एक एक पल अगर निरंकार की रहमतों का शुक्राना करना आ जाए, एक एक चीज़ के लिए शुक्राना करना आ जाए, तो लाइफ का हर एक पल लाइफ का एक सेलिब्रेशन बन जाएगा और एक खुशहाल जिंदगी हम जी पाएंगे। साथ संगत जी, धन्यवाद। जैसे क्रिसमस था, आप सब जानते ही हैं, और ये पूरी सिटी जिस तरह देखने में मिली कि गाड़ियाँ जब निकल रही थी तो हर एक का घर इतना सुंदर उन्होंने सजा कर रखा था। और ऐसे ही नज़र पड़ी तो बहुत ही चर्चेस भी हैं इधर जो बहुत ही वेल डेकोरेटेड, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उसी समय ऐसा ध्यान हुआ कि हम सब अपनी ये तो सोच रहे हैं कि आज लॉर्ड जीसस का बर्थडे है, इसलिए हम अपनी सिटी को डेकोरेट करें, अपने घर साफ करें, अपना शहर बहुत ही सुंदर बनाएं। पर क्या हमने वो गौर किया कि जीसस के वर्ड्स क्या थे, कि वो क्या चाहते थे? हर एक अपने आदेश में उन्होंने जो ये पीस, टॉलरेंस, कंपैशन, ऐसे ही बहुत अन्य और जो ज़िंदगी में इम्बाइब करने वाले वर्च्यूज़ हैं, उनको जो कहा, क्या हमने वो सच्चे मायने में अपनी ज़िंदगी में उतारे हैं? या क्या जिस ब्रह्म ज्ञान से, जिस परमात्मा का बोध जीसस करा रहे थे, क्या हमने उस परमात्मा को देखा है? अगर देखा है तो मुबारक है, अगर नहीं देखा तो हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यर्थ ना गवाएं। और आज ही मौका है कि इस अविनाशी, इस रूप में, इस परम पिता का बोध जहाँ हासिल कर लें, वहाँ उसको अंग संग मान के ये सारी गुण जो जीवन में आए हमें, उसकी कामना करें। जिस तरह हमने काफ़ी और भी देखा, अगर हम इसी उदाहरण पे और चलें, जीसस की ही लाइफ एग्जाम्पल्स पे, तो हमने कितनी जगह ऐसा देखा, चाहे उन्होंने सर्मन ऑन द माउंट किया या जिस तरह और भी अन्य देखे कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ इस तरह टॉलरेंस इत्यादि जब मैसेजेस दिए, तो क्या जो ऐसी प्रवृत्ति वाले थे, जो संत प्रवृत्ति को नहीं मानते थे, जो गुरुमत को नहीं मानते थे, उन्होंने कितनी भी चाहे रुकावटें उनके जीवन में डाली, तो भी कभी भी वो अपने मैसेज देने से उन्होंने पीछे नहीं हुआ। उनको बढ़ चढ़कर उन्होंने जगह जगह जाकर, जितना उस समय तो यादन भी नहीं थे कोई ज़्यादा, और वो एक तरह से पैदल जा जा के यात्राएं करके ऐसे ही अपने इस परमात्मा से मिलने का पैगाम सबको पैदल चल चल के दिया करते थे। जिस तरह से ये भी पता ही है हमें कि जीसस का बर्थडे, क्रिसमस डे, हम उनके जीवन के लगभग 400 साल के बाद बनाना शुरू किया था। और ये जिस तरह जैसे क्रिसमस ट्रीज और उस तरह के ये जो डेकोरेशंस इत्यादि इस रूप में जब जब मनाया, वो उनके जीवन के भी इतने साल बाद शुरू हुआ था। तो उसी तरह जैसे हम और भी उदाहरण देखने की, क्रिसमस में हम जब एक बॉक्सिंग डे होता है जिसमें जो गिफ्ट्स इत्यादि हमें क्रिसमस के दिन रख के ऐसे ही ट्री के नीचे जैसे रख देते हैं, और बच्चे इत्यादि बहुत एक्साइटमेंट से अगले दिन वो बॉक्सेस को खोलते हैं, अपना गिफ्ट देखते हैं। वैसे ही एक टॉकिंग रूप में भी
ऐसे लंबी जुराब जो रखी होती है उसके अंदर भी बहुत ही प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट्स और कैंडीज उनके लिए होती हैं। तो उसी तरह अगर हम इस चीज़ में अपने आप को रिफ्लेक्ट करके देखें कि हम उस चीज़ का तो शुक्र मना रहे हैं कि हमारी एक इतने स्टॉकिंग के अंदर से गिफ्ट निकले, पर क्या हमने ध्यान दिया है उस प्रभु के ऊपर जिसने उस स्टॉकिंग में डालने के लिए हमें पैर दिए हैं? क्या हमने कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तो हम शुक्राना करते रहते हैं, क्या हमने उस प्रभु परमात्मा निरंकार से कभी अपने शिकवे की बजाय ऐसे शुक्राने किए हैं कि शुक्र है दातार, इतने जो ह्यूमन बॉडी दी है, इतनी 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ माने जाने वाली, क्या हमने उस अपने जीवन में वो प्राप्ति करी है जो हम करने के लिए आए हैं? क्या हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ, ये जब शरीर का त्याग हो जाएगा तो कहाँ पे जाना है? यही बात बार बार चाहे और अनेक उदाहरण दें या ऐसी बात करें कि वो सब हमारे को कंक्लूड कहाँ करती है कि यही अगर हम अपने जीवन में जो पल बिता चुके हैं उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आने वाले पलों को हम ज़रूर अपना चमका सकते हैं। और ये अमीरी कैसे पाएं ये चमका कर? ये ब्रह्म ज्ञान की दौलत प्राप्त करके ही हो सकता है। और जैसे और आगे चलते हुए सेम वही वापस जाके उदाहरण दें तो वो भी देख सकते हैं कि ये ओवर द इयर्स सेंट्स एंड सेजेस ये सब हमको एक कॉमन मैसेज दे रहे थे। उस समय तो ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई और इस तरह के साधन, तो कोई अगर रिलीजन का देखे तो कोई 1000 साल पहले का रिलीजन है, तो कोई उससे पहले का है। ऐसे अलग अलग टाइमिंग्स में उस टाइम भी सबका कॉमन मैसेज कैसे था ये कि वही परिभाषा, वही डेफिनेशन इस परमपिता परमात्मा की, कि वो हर एक ने सेम तरह कैसे डिफाइन किया है। वो यही है कि ये निरंकार जो है, ये इसका तो कभी ना शुरुआत थी, ना इसका कभी अंत है, ना ये कभी कटेगा, ना इसको कभी भिगा सकते हैं, ना इसको कभी जला सकते हैं। ये वही होली स्पिरिट जैसे हम बात करते हैं कि जब जॉन द बैप्टाइज ने भी कहा था कि मैं तो सिर्फ पानी से ही ये शुद्धिकरण जिस तरह कर रहा हूँ इस बॉडी का, पर ये जो आए हैं जीसस की तरफ करते हुए संकेत कि ये जो आए हैं ये तो हमको इस होली स्पिरिट में ही नहला देंगे कि जो हमारा ज्ञान प्राप्ति है, जो सिंबॉलिकली वो यही बताना चाह रहे थे कि अपने जो हमारा आगे का जीवन है वो क्या हम परमात्मा को अंग संग जो देखेंगे वो ये दिखाने के लिए सदगुरु रूप उनको इंडिकेट करते हुए ही बता रहे थे। निरंकार हम सब पे कृपा करे कि जहाँ हम सब ये हर्षोल्लास ये त्योहार के रूप में क्रिसमस का मना रहे थे, वहाँ